हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतर और उम्दा होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल देवभूमि स्टडी स्टूडियो में। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उत्तराखंड के जो यूके ट्रिपल एससी का जो पैटर्न है उससे पैटर्न के अकॉर्डिंग उत्तराखंड पुलिस के लिए मेन एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ जिसके हम 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है? आज हम अपना 5वाँ प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कि आपको उत्तराखंड जीके हो गया और जीके जीएस हो गया, हिंदी हो गई आपकी और रीजनिंग हो गई, करंट अफेयर हो गई, ये सारे क्वेश्चन इसमें मैंने सब समाहित किए हुए हैं। टोटल 100 क्वेश्चन की 100 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट है, ठीक है? तो दोस्तों अगर बाय मिस्टेक मेरे से कोई भी इसमें गलती होती है कोई क्वेश्चन में, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना ताकि जो भी अगला बंदा होगा, वो इस क्लास को मतलब वो क्वेश्चन को अपना करेक्ट कर सकेगा, ठीक है? और मैं नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन को सही करके खुद ही डाल दूँगा। बाय मिस्टेक मेरे से कोई गलती हो गई तो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है? आइए शुरू करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य किस वर्ष स्थापित किया गया था? अब कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य किस वर्ष स्थापित किया गया था? ये किया गया था 1985 में किया गया था, ठीक है? किसमें किया गया था? 1985 में किया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भौतिक विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे सीवी रमन थे, ठीक है? कौन थे? सीवी रमन। किस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं? ये बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं, ठीक है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। आगे देखते हैं। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, वह किस नदी पर बनाई गई थी? ये दामोदर नदी पर बनाई गई थी, ठीक है? किस नदी पर? दामोदर नदी पर बनाई गई थी, ठीक? नेक्स्ट देख लेते हैं। आगरा शहर को किसने बसाया? आगरा शहर को किसने बसाया? ये बसाया सिकंदर लोदी ने बसाया था, ठीक है? किसने बसाया था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो थे लोदी वंश के संस्थापक थे। और लोदी वंश अब ये क्वेश्चन ये भी है लोदी वंश का जो नहीं ये सिकंदर लोदी लोदी वंश के शासक थे ये, ठीक है? लोदी वंश के जो संस्थापक थे, लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? वो थे बहलोल लोदी थे, ठीक है? कौन थे? बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक थे, ठीक है? आगे देख लेते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख किया था सबसे पहले, ये बुलाया था इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने बुलाया था, ठीक? आगे देख लेते हैं। जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन किस देश ने किया था? ये किया था नेपाल ने किया था, ठीक है? किसने किया था? नेपाल ने। आगे देखते हैं महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? ये थे लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित थे, ठीक है? लियो टॉलस्टॉय कौन थे? ये एक लेखक थे। गांधी जी बल्कि इनके गांधी जी इसमें इंग्लैंड में थे वकालत की पढ़ाई करते इनको सुनने के लिए वो पेरिस भी गए थे, ठीक है? पेरिस में उन्होंने इनको सुना था और इनकी जो विचारधाराएँ थी उससे ये काफ़ी प्रभावित हुए थे, ठीक है? आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन-सी गंगा गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी ये नहीं है कोसी हो गई, गंडक, सोन, ये है स्वर्णरेखा नहीं है, स्वर्णरेखा नहीं है, ठीक है? ये स्वर्णरेखा जो है ये सोन नदी की सहायक नदी है शायद से ये, सोन नदी की सहायक है। एक बार चेक कर लेना सोन नदी मेरे हिसाब से सोन नदी की सहायक रेखा है ये स्वर्ण रेखा। नेक्स्ट देख लेते हैं धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? धान की खेती के लिए जो उत्तम मिट्टी कौन सी है? ये होती है दोमट मिट्टी धान की खेती के लिए सबसे उत्तम होती है, ठीक है? पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो अधिकतम दूरी होती है वो 4 जुलाई को होती है, ठीक है? आगे देख लेते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है? कब? 2 दिसंबर को। हिंदी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किन्होंने किया था? ये किया था अरबों ने किया था हिंदू शब्द का जो प्रथम बार प्रयोग अरबों के द्वारा किया गया था। कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है कायदे आजम। कायदे आजम इन्हें किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था। पाकिस्तान के लोग इन्हें सम्मान में इनका सम्मान करते हुए इन्हें कायदे आजम कहते थे, ठीक है? आगे देखिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1988 में हुई थी, ठीक है? 1988 में हुई थी।
आगे देख लेते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाता है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये कृषि और किसान मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट है, मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया? ये उर्दू भाषा को कहा गया है, ठीक। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपने देश के नागरिकों के लिए किस चीज की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? देश में कभी भी बसने का अधिकार, शैक्षिक संस्थाओं स्थापना व चयन की स्वतंत्रता। ये हो जाएगा इसका, अभिव्यक्ति व विश्वास, धर्म और अवसर की समानता को, ठीक। आगे देखते हैं, 1953 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसकी अध्यक्षता में एक आयोग के गठन की घोषणा की, जिसे भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के विषय पर विचार करना था। अब ये कौन से आयोग की गठन गठन की घोषणा की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने? किसकी अध्यक्ष जिसकी ये की थी, फजल अली आयोग की, ठीक है। किसकी की थी? फजल अली आयोग की। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया है? अब किस राज्य सरकार ने किया है? ये किया है हरियाणा राज्य सरकार ने किया है, ठीक है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में जो स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वो थी कमलजीत संधू थी, ठीक है। कमलजीत सिंधु थी, ठीक। आगे देखते हैं, पूना समझौता इनमें से किसके बीच हुआ था? पूना समझौता किस किसके बीच हुआ था? ये हुआ था गांधी जी और, नहीं ये ये गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था ये, ठीक है, पूना समझौता। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश है? भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश है? 5 प्रकार के न्यायिक आदेश है, ठीक है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश है? 5 प्रकार के न्यायिक आदेश है। कौन कौन से हो गए? बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया, और परमादेश 3, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, ठीक है। ये 5 न्यायिक आदेश है, ठीक। आगे देख लिया, दोहरी नागरिकता इनमें से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार या संघीय सरकार या संसदीय सरकार, राष्ट्रपति शासित सरकार? ये हो जाएगा संसदीय सरकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, संसदीय सरकार नहीं होना चाहिए, गलत है, गलत। संघीय सरकार होगा, संसदीय नहीं, संघीय सरकार होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हाँ, संघीय सरकार ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? एमएस वर्ड जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड, ठीक है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देख रहे हैं, चुग वैली जो समाचारों में देखी गई थी, चुग वैली जो समाचारों में देखी गई थी किस राज्य में स्थित है? चुग वैली जो समाचारों में देखी गई थी किस राज्य में स्थित है? यह है अरुणाचल प्रदेश में है स्थित है, ठीक है। किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? अब प्रिज्म से गुजारने पर जो प्रकाश का सबसे अधिक विचलित रंग होता है वो होता है बैगनी रंग होता है, ठीक है। कौन सा होता है? बैगनी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, रजिया सुल्तान इनमें से किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान थी इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। इसकी बेटी थी इल्तुतमिश की। यह पहली मुस्लिम शासिका थी, मतलब पहली महिला मुस्लिम शासिका थी जो जिसने सुल्तान का पद ग्रहण किया था, ठीक। आगे देखते हैं, एमएस वर्ल्ड में मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? एमएस वर्ल्ड में मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या हो जाएगी? ये होगी आपकी शिफ्ट प्लस एंटर हो जाएगा, ठीक है। शिफ्ट प्लस एंटर। आगे देखते हैं, हाल ही में किस खाड़ी देश ने पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया? हाल ही में किस खाड़ी देश ने पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया? ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुवैत हो जाएगा, ठीक है। किसने किया था? कुवैत ने। इनमें से किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रय कहा जाता है? अब वेद त्रय किन 3 वेदों को कहा जाता है? ये हो गया ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया और यजुर्वेद हो गया। इन 3 वेदों को
वेदत्रयी कहा जाता है, ठीक है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। आगे देखते हैं, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का जो उच्चतम विधि अधिकारी होता है, वह कौन होता है? ये होता है महाधिवक्ता होता है वहाँ का, ठीक है? आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर वायरस नहीं है? इनमें से कंप्यूटर वायरस कौन-सा नहीं है? क्रीपर, कोड रेड, आई लव यू, मेलिसा, आई लव यू है ही, मेलिसा है, क्रीप क्रीपर भी है। कोड रेड नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी कोड रेड नहीं होगा, ठीक है? आगे देख लेते हैं, वह पहली विदेशी कंपनी कौन सी है जिसने भारत की रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई प्राप्त किया है? वह कौन सी विदेशी कंपनी है जिसने भारत की रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई प्राप्त किया है? ये हो जाएगा एसएबी हो जाएगा, ठीक है? कौन सी हो जाएगा? एसएबी। नगरीय स्थानीय सरकारों को किस संशोधन के संवैधानिक दर्जा दिया गया है? नगरीय स्थानीय सरकारों को किस संशोधन ने संवैधानिक दर्जा दिया गया है? ये दिया गया है 74वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक। नेक्स्ट देख लें, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, लाइट पेन है ही, कीबोर्ड है ही, वीडीयू नहीं है, ठीक है? कौन सा नहीं है? वीडियो। नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि राष्ट्रपति का पद किन्हीं कारणों से रिक्त हो जाता है तो इसे कितने समय सीमा के अंदर भरा जाना आवश्यक है? 6 माह के अंदर भरा जाना आवश्यक है इसे, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? किस मौलिक अधिकार के तहत है ये मानव व्यापार निषेध? ये हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत है, ठीक है? किसके तहत? शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे स्वायत्त पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? और स्वायत्त पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये हो जाएगा सरकारी ई मार्केट प्लेस मार्केट प्लेस पर जो महिला उद्यमियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बंगाल का गवर्नर जनरल दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान इसमें से कौन था? भारत का गवर्नर जनरल दूसरे मैसूर एंग्लो युद्ध के दौरान कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग था ये, ठीक है? कौन था? वारेन हेस्टिंग था। आगे देखते हैं, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? वस्तु, स्थान या भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? ये कहते हैं संज्ञा कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? संज्ञा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। निम्न शब्द में एक शब्द पुल्लिंग है चुने। अब इनमें से कौन सा शब्द एक पुल्लिंग है? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द के लिए आप एक बार कोशिश करिए, मेरा या मेरी लगा दीजिए, ठीक है? अब मेरा फर्स्ट में देख रहे हैं, मेरा बुढ़ापा, मेरी बुढ़ापा तो नहीं बोलेंगे इसको, मेरा बुढ़ापा मतलब, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे देख, किस वाक्य में अपादान कारक है? अब अपादान कारक मतलब अलगाव होना, ठीक है? जिसमें अलगाव होता है वह अपादान। रावण ने, और उसमें से की विभक्ति होती है, ठीक है? राम ने रावण को तीर से मारा। किससे मारा? तीर से मारा। तो इसमें साधन का प्रयोग किया गया, तीर इसमें इसका साधन हो गया, तो तो ये करण कारक हो जाएगा, ठीक है? मोहन से अब सहा नहीं जाता है, मोहन से अब सहा नहीं जाता है, ठीक है? इसमें कोई अलगाव नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है? हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है मतलब अलग हो गई, ठीक है? तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपादान कारक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक। आगे देख लेते हैं, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? अब इसमें से कौन सा वाक्य है जिसमें अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तुमने अच्छा किया जो आ गई, यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है वह अभी आ जाए, अच्छा है वह अभी आ जाए, यह स्थान बहुत अच्छा है। तो यह एक विशेषण के रूप में इसमें हुआ, यह स्थान बहुत अच्छा है, ठीक। आगे देखते हैं, मैं खाना खा चुका हूँ डॉट डॉट, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित है। इस काल में मैं खाना खा चुका हूँ मतलब पूर्ण भूतकाल हो जाएगा इसमें, ठीक है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। आगे देखते हैं, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? अकर्मक क्रिया होगी, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्ग
कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? अच्छा, दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। दीर्घ सदैव, सदैव में दीर्घ संधि है ही। जलीय है। गुरूपदेश, गुरूपदेश में नहीं होगा। गुरूपदेश कौन सी हो जाए? गुरूपदेश, गुरूपदेश नहीं, इसमें जो होगा, इसमें सदैव, सदैव वृद्धि संधि। ये दीर्घ, ये क्वेश्चन को आप छोड़ दो, ठीक है? ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, ये क्वेश्चन को छोड़ दो, क्योंकि सदैव में जो है वृद्धि संधि होनी चाहिए, ठीक? जलीय, गुप्त, जलीय में दीर्घ संधि, ठीक है, जला सही है। जलीय दीर्घ संधि ठीक है। गुरूपदेश, परमोतार्य, इसमें तो दीर्घ संधि है ही, ठीक। गुरूपदेश, इसमें दीर्घ संधि नहीं है। इसको एक बार आप चेक करके मेरे को बताना, ठीक है? मैं जहां तक वो चेक करके इसको करेक्ट करवा दूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है? आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। महोष्ण का सही संधि विच्छेद है। महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या है? महाधन ऊष्ण हो जाएगा इसका, ठीक है? क्या हो जाएगा? महाधन ऊष्ण। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है पूछ रहा है। ये हो जाएगा आपका पाली भाषा, ठीक है? कौन सी हो जाएगी? पाली भाषा। आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? अब राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किसमें है? 343 से 351 तक है, ठीक है? आगे देखें। निम्नलिखित में से बताइए कि किस भाषा में द्वित्व व्यंजन है? किस भाषा में मतलब द्वित्व व्यंजन है, जिसमें दो शब्द लगातार आ रहे हैं? तो ये हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? इसमें पश्च स्वर मतलब जो पीछे से बोला जाता है, तो आ, ये वो बोल के देख लेना। आ पीछे पीछे जीभ के पीछे से हिस्से से बोला जाता है, ठीक। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सृष्टि, 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 ऑप्शन नंबर सी, ये सही होगा, सृष्टि। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? तो इसमें कौन सा शब्द है जो दोनों वचनों में समान रहता है? ये कौन सा? कथा। तो इसमें हो जाएगा मेरी सरसों, सरस लगता हूँ, इसमें हो जाएगा सरसों होगा इसका करेक्ट आंसर। किसका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? किसका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? ये हो जाएगा मेरे दर्शन, दर्शन हुए, आपके दर्शन हुए। तो इसमें दर्शन आ जाएगा। बहुवचन में प्रयोग हमेशा दर्शन में होता है, ठीक। आगे, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द क्या होगा? दत्तक हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनिए। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनिए। जिस पर कोई निमंत्रण ना हो, जो नियमानुकूल ना हो। अनियमित जो नियमानुकूल ना हो, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तो वह पहली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। आगे देख लें। उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। जी को रोग लगना, दिल घबराना, उम्मीद न रहना, फिक्र में रहना। फिक्र में रहना इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे देखते हैं। कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता। कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता। सॉरी दोस्तों, आपको बीच में आवाज नहीं आई होगी यहाँ पे। ये हम दोबारा देख लेते हैं। उत्तराखंड। अशोककालीन शिलालेख की भाषा क्या है? अशोककालीन शिलालेख की जो भाषा है
वो है पाली भाषा है, ठीक है? क्या है? पाली भाषा, पाली या प्राकृत। आगे देख लेते हैं, महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उत्तराखंड के किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? ये रुके थे कौसानी में, जहाँ पे इन्होंने अनासक्ति आश्रम में योग भूमिका लिखी थी, ठीक? आगे देख लेते हैं, उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित किया गया था? उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित किया गया? 1790 में किया गया था, बल्कि इन्होंने 1791 में फिर गढ़वाल पर भी आक्रमण किया था, ठीक? लेकिन ये वहां पे विजय प्राप्त नहीं कर पाए थे। वही आगे देख लेते हैं, उत्तराखंड सरकार के तीसरे मुख्य सचिव के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? उत्तराखंड सरकार के जो तीसरे मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त की गई है वो की गई है आर मीनाक्षी सुंदरम की गई है, ठीक? आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से जैव आरक्षित क्षेत्र है, इसमें से जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? जैव आरक्षित क्षेत्र है नंदा देवी। उत्तराखंड के वनीय क्षेत्रों में स्थित खदानों से खनिजों का खनन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? जो खनिजों का खनन खनन किया जाता है वो किया जाता है खनिज विकास निगम के द्वारा किया जाता है, ठीक? आगे देख लेते हैं, उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है? अब ये किस स्थान पर की गई है? श्यामपुर में तो की गई है, ठीक है? ये श्यामपुर कहाँ है? मतलब मेन मुद्दा ये है श्यामपुर कहाँ पे है? श्यामपुर ये है देहरादून में है, ठीक है? कहाँ पे की गई है? देहरादून में की गई। आगे देख लेते हैं, कमलेश्वर मंदिर निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? कमलेश्वर मंदिर किस स्थान पर स्थित है? यह है श्रीनगर में स्थित है, ठीक है? किस स्थान पर है? श्रीनगर में है। आगे देखते हैं, निम्न में से किसे जौनसारी लोगों में राजनीतिक जागरूकता का जनक माना जाता है? राजनीतिक जागरूकता का जनक जौनसारी में किसे माना जाता है? माना जाता है गुलाब सिंह को माना जाता है, ठीक? आगे देखें, न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये है जॉब फ्रांसिस व्हाइट है, ठीक है? कौन है? जॉब फ्रांसिस व्हाइट है। जो यह पुस्तक लिखी थी इसमें हरिद्वार पर यह आधारित पुस्तक है, ठीक है? आगे देखते हैं, उठो गढ़वालियो कविता के लेखक कौन है? उठो गढ़वालियो कविता के लेखक कौन है? ये है सत्यनारायण रतूड़ी है, ठीक है? कौन है? सत्यनारायण रतूड़ी। आगे देखिए, राज्य राज्य पुलिस परीक्षण अकादमी उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? राज्य पुलिस परीक्षण अकादमी उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? ये है नरेंद्र नगर में है, ठीक है? किस शहर में? नरेंद्र नगर में। आगे देख लेते हैं, मौला राम कौन थे? मौला राम कौन थे? ये चित्रकार थे, ठीक है? अब ये किसके दरबार में चित्रकारी करते थे? ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है? किसके दरबार में चित्रकारी करते थे ये? आगे देखते हैं, निम्न में से महा हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? महा हिमालय की जो सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है वो है भोटिया हो जाएगी, ठीक है? कौन सी है? भोटिया है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर है? कैलाश मानसरोवर सबसे कम दूरी पर नारायण आश्रम, मायावती आश्रम, अनासक्ति आश्रम। ये हो जाएगा तवा घाट है। कौन सा है? तवा घाट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से किस चित्रकार का संबंध गढ़वाली शैली से नहीं है? अब इनमें से कौन सा चित्रकार है जो गढ़वाली शैली का चित्रकार नहीं है? मंगल राम हो गया, ज्वालाराम, मंगत राम या हीरालाल। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा मंगल राम, मंगत मंगल राम होगा, ठीक है? क्या होगा? मंगल राम होगा। आइए आगे देखते हैं, तगड़ी शरीर के किस अंग का आभूषण है? तगड़ी शरीर के किस अंग का आभूषण है? ये कमर में पहना जाता है, ठीक है? कौन कहाँ पहना जाता है? कमर में पहना जाने वाला आभूषण है ये, ठीक? आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस रेल पथ का निर्माण 1884 में किया गया? किस रेल पथ का किया गया? किच्छा से काठगोदाम रेल पथ का निर्माण किया गया 1884 में। निम्न में से किस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं? अब ये किस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं? ये मिलते हैं आपके बाह्य हिमालय में मिलते हैं, ठीक? नेक्स्ट है, उत्तराखंड का महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र खिरसू निम्न में से किस जिले के अंतर्गत आता है? खिरसू किस जिले के अंतर्गत आता है? पौड़ी जिले के अंतर्गत आता है ये, ठीक? आगे देखते हैं, रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? अब रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? ये हो जाएगा मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम पर। मंदाकिनी और अलकनंदा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक? नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रेल बजट 2025 में उत्तराखंड हेतु कितने रुपए का प्रावधान है? कितने रुपए का प्रावधान है? ये है 4,641 करोड़ रुपए का प्रावधान है ये, ठीक?
आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल बद्रीनाथ के ऊपर संतोबत ग्लेशियर में स्थित है? किस नदी का उद्गम स्थल बद्रीनाथ के ऊपर संतोबत ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? ये निकलती है अलकनंदा नदी निकलती है, ठीक? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो इनमें से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? बारालाचाला लाचाला दर्रा। ये बारालाचाला दर्रा तो ये हिमाचल और लद्दाख को जोड़ता है शायद आपस में। मंगसाधुरा दर्रा ये कौन सा है? नाथुला दर्रा भी नहीं होगा। नाथुला दर्रा ये सिक्किम और चीन को जोड़ता है शायद से नाथुला दर्रा। हाँ, और बोडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है ये। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मंगसाधुरा दर्रा होना चाहिए फिर। बचा तो मंगसाधुरा दर्रा ही ना। एक बार नाम ये मेरे को लग रहा है शायद मुलिंगला दर्रा ही होगा ये। मुलिंगला दर्रा को ही मंगसाधुरा दर्रा कहते हैं, ठीक है। अब आप मेरे को एक बार कंफर्म बताना कि क्योंकि ये जो मुलिंगला दर्रा है वो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। एक बार आप चेक करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना इस क्वेश्चन का। आगे देख लेते हैं, मेरे हिसाब से मुलिंगला दर्रा ही होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दूधातोली श्रेणी से निकलती है? अब इनमें से कौन सी नदी है जो दूधातोली श्रेणी से निकलती है? दूधातोली श्रेणी से पूर्वी नियार, पश्चिमी नियार, एक और निकलती है, वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। चलो मैं ही बता देता हूँ, जो निकलती है वो है रामगंगा नदी है, ठीक है। पूर्वी नियार, पश्चिमी नियार और रामगंगा, ठीक। अभी एक क्वेश्चन ये बताना आप, जो फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है? ठीक है, ये क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट में बताना। नेक्स्ट देखते हैं, झालीमाली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि की पहचान किसके द्वारा की गई थी? झालीमाली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि की पहचान किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी आपकी डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच के द्वारा की गई थी, ठीक है। बेड़ू को बारोमासा गीत की धुन किसने तैयार की थी? ये स्वर्गीय मोहन उप्रेती ने की थी। नेक्स्ट है, नैनीताल की खोज किस वित्तीय शास्त्री ने की थी? पी बैरन ने की थी। पीटर बैरन, ठीक। इचारी बांध किस नदी पर स्थित है? इचारी बांध किस नदी पर? टॉन्स नदी पर स्थित है, ठीक है। इचारी बांध किस नदी है? टॉन्स नदी पर। आगे देखिए, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान के द्वारा किस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं? जड़ी बूटी शोध विकास संस्थान के द्वारा किस प्रकार के कार्यक्रम चलाए? औषधि पौधे की खेती के परीक्षण, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख रहे हैं, क्रीम रंग के भारी व सख्त प्रकार के चूने के भंडार उत्तराखंड के किस क्षेत्र में स्थित है? ये किस क्षेत्र में स्थित हो जाएंगे? क्रीम रंग के भारी व सख्त प्रकार के चूने के भंडार, ये मसूरी क्षेत्र में होंगे, ठीक है। मसूरी क्षेत्र में होंगे मेरे हिसाब से। आगे देख लेते हैं, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ स्थित? लाल बहादुर शास्त्री अकादमी ये मसूरी में है, ठीक है। कहाँ है? मसूरी में। वही इसमें यहाँ पे आईएएस की ट्रेनिंग भी दी जाती है लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में, ठीक। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कुमाऊं साहित्य के प्रथम कवि कौन है? कुमाऊं साहित्य के जो प्रथम कवि है गुमानी पंत हो जाएंगे, ठीक है। उत्तराखंड कैबिनेट में भू कानून के प्रस्ताव को कब मंजूरी दी गई थी? उत्तराखंड के कैबिनेट में भू प्रस्ताव को कब मंजूरी दी गई थी? ये दी गई थी इसे 19 फरवरी 2025 को दी गई थी, ठीक है। कब दी गई? 19 फरवरी 2025 को। आगे देख लेते हैं, देव संस्कृति विद्यालय किस शहर में स्थित है? देव संस्कृति विद्यालय किस शहर में स्थित है? ये है हरिद्वार में है, ठीक है। कहाँ है? हरिद्वार में। उत्तराखंड विधानसभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ? उत्तराखंड विधानसभा का जो पहला सत्र है वो कब आयोजित हुआ? वो हुआ 2002 में आयोजित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, राजाजी नेशनल पार्क किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? राजाजी नेशनल पार्क किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हाथियों के लिए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? हाथियों के लिए। हाथी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। राजाजी नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए। जो राजाजी नेशनल पार्क है ये हरिद्वार हो गया, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल जिले में फैला हुआ है, ठीक। आगे थे, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित धन्वंतरी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? अभी किस व्यक्ति को किया गया है?
प्रतिष्ठित धन्वंतरि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मायाराम उनियाल को किया गया है, ठीक है? किसको किया? मायाराम उनियाल को। नेक्स्ट है, किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से पैदल प्रारंभ होती है? गौरीकुंड से पैदल प्रारंभ केदारनाथ की होती है, ठीक है? केदारनाथ धार्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है उत्तराखंड, लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? उत्तराखंड में दून कहा जाता है, ये संकरी घाटियों को कहा जाता है, ठीक है? किसको कहा जाता है? संकरी घाटियों को। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, कैसी लगी आपको कमेंट में बताना। कल मिलेंगे हम आपसे एक और नई वीडियो के साथ में। और दोस्तों जो भी अभी एक जो क्वेश्चन है हमारा ऊपर, ये क्वेश्चन था हिंदी का क्वेश्चन, दीर्घ संधि कौन सी है, कौन सी नहीं है, इसमें पूछ रहा था, ठीक है? ये क्वेश्चन को मैं आपको करेक्ट कर दूंगा, लेकिन आप एक बार इसमें चेक करके मेरे को बताना, क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें सदैव मेरे को वृद्धि संधि लग रही है, ठीक? सदैव जो है वृद्धि संधि होती है, ये क्वेश्चन है, ठीक है? निम्न में से कौन सी शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? दीर्घ संधि, अब दीर्घ संधि दी ठीक है, आप ये क्वेश्चन को एक बार मेरे को चेक करके बताना, ठीक?